बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले सीएम ने गौ पूजन किया, उसके बाद स्थानीय उत्पादकों के स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सीएम स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहाँ भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल, नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हमने अल्मोड़ा जनपद में 248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों मोटर मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य किया है। इसी क्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के साथ ही 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मिशन शिक्षा संकल्प शुरू कर खनिज निधि कोष से सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ ही पीएससी संस्थान के सहयोग से IIT नीट की निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी यहाँ प्रदान की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रारंभ की गई ये योजना आज अल्मोड़ा में शिक्षा को नई उड़ान दे रही है। इतना ही नहीं, जनपद के विभिन्न स्थानों पर 25 से अधिक पार्किंग का निर्माण करने के सदी मेहर गांव में 12 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट पंपिंग योजना का पुनर्गठन करना, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन का निर्माण करने के साथ ही डोल आश्रम के निकट चौखटिया में एक हेलीपैड निर्माण की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में 24 वर्षों की अपनी विकास यात्रा में राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 24 गुना बढ़ चुका है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट मात्र 4500 करोड़ रुपए के करीब था,
जबकि 25-26 के बजट का आकार आज 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये दिखाता है कि आर्थिक मोर्चे पर हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बेरोजगारी दर में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश पर भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स पर पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो मधु उत्पादन हो, चाहे किसानों की उत्थान का समय हो, या कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, फूलों की खेती के साथ मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे अनेक काम आज हर स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सभी मंदिरों के पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। इस मिशन के अंतर्गत अल्मोड़ा में स्थित न्याय के देवता चितई गोलू मंदिर, कटार मंडल, सूर्य मंदिर, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर सहित आदि में सौंदर्यीकरण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जागेश्वर धाम में, बाबा के धाम में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्माण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इन अभूतपूर्व कार्यों के साथ ही हमारी सरकार ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो पहले के समय में नहीं लिए गए थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, सख्त भू कानून, नकल विरोधी कानून जैसी ऐतिहासिक व साहसिक उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। 4 जुलाई 2021 को जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी
बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई। और हमने 2025 में ही हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। और इतने शानदार उत्पाद हैं, मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है और साधारण स्थितियों में रहने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही है। उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद 2 उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की। हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, सच में उस दशक को बनाने में उत्तराखंड हर दृष्टि से सबसे आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको बनाने का काम, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो मेरे प्रदेश की मातृशक्ति की, माताओं बहनों की रहने वाली है। उनके माध्यम से ही जो है हम तमाम सारे सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे आज वो हमारे 4 धाम हो, उनका हर प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, भव्य केदार दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो, या अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मुखवा हासिल आने से पहले ठीक 1 दिन पहले लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाले दोनों रोपवेयों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके कारण से आने वाले समय में यात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी यात्रा भी जो कई घंटों की यात्रा, दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और 1 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 4 धाम यात्रा के लिए करा लिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर 2 बार समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। साथ ही यात्रा को और भी ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद का गठन किया जाएगा, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। हमारे देव स्थानों के आसपास देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ, मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी। और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है
वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है। 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होनी, जिसका क्रम लगातार अनुरत रूप से जारी है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ, मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चैतोले मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मेले को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता दीनू धोनी और शिक्षक कमल प्रथोली ने बताया कि पहले नवरात्र को चैतोले मेले का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया जाएगा। 6 से 8 अप्रैल तक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को चमू देवता का रथ मड़गांव की ओर प्रस्थान करेगा। 7 अप्रैल मुख्य मेले के दिन ढोल नगाड़ों के साथ मड़गांव से चमू देवता का रथ 12 गांव के जत्थों के साथ चमू देवता के मंदिर पहुंचकर मंदिर की परिक्रमा करेगा। कुमदेश की ऐतिहासिक चैतोला मेला 6 तारीख से शुरू होगा। 6 और 7, 8 3 दिवसीय प्राचीन जो है मेला शुरू होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में सफाई रंग रोगन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और यहाँ इस मेले में बाहर से प्रवासी लोग बहुत आते हैं और यहाँ एक मान्यता है कि जो भी यहाँ इस बाबा के दरबार पे आता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और इस मेले को लेकर बहुत बहुत दूर दूर तक ख्यातियाँ फैली हुई हैं। मेले का मुख्य कारण ये है कि एक बकासुर नाम का जो राक्षस लग गया था हमारे इस कुमदेश क्षेत्र में, उसने आतंक बहुत फैला दिया था। तो उसकी वजह से एक बुढ़िया का एक ही नाती जो बच गया था, उसने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई और बाबा ने उसकी जो है गुहार सुनी, उस दैत्य का संहार हुआ। तो उस खुशी में जो है लोग जो है इस चैतोले मेले का पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस, ड्रग विभाग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर छापा मारा। ये कार्रवाई सलेमपुर चौक स्थित बैरियर नंबर 6 के पास की गई है, जहां से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप बरामद हुई। छापेमारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती, गैस प्लांट चौकी इंचार्ज विकास रावत और ANTF की टीम मौजूद रही। कार्रवाई की भनक लगते ही ट्रांसपोर्टर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत जिले के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान 60 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे, जिन्हें 1 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया था। लेकिन जिन मदरसों ने अब तक अपने कागजात पूरे नहीं किए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन अब सीधे कार्रवाई कर रहा है। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे। तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज़ वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। कल तक तो लगभग 12 हो चुके थे, अभी कार्रवाई चल रही है। मैंने कहा ना, लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे। स्थानीय निकायों के वाहन बिना बीमा के दौड़ रहे हैं। सरकारी विभाग होने के कारण इनका रजिस्ट्रेशन तो निशुल्क हो जाता है, लेकिन बीमा कराने के नाम पर निकाय प्रबंधन पूरी तरह लापरवाही दिखाने में लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इन वाहनों से कोई घटना हो जाए तो पीड़ित को क्लेम कहां से मिलेगा। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक सरकारी वाहन का पंजीकरण RTO से निःशुल्क होता है, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन सरकारी नंबर पर जारी इन वाहनों का पंजीकरण करने में विभाग इतना दयावान हो जाता है कि बीमे के जरूरी नियम को भी दरकिनार कर देता है और फिर इन वाहनों की सड़कों पर फिटनेस या बीमा आदि की जांच भी नहीं होती है। अभी अभी मेरे संज्ञान में आया था कि जो नगर पंचायत में वाहन है
बोलेरो है, उन सब के इंश्योरेंस के लिए हमने कोटेशन मांगी है और अभी इस वीक में ही हम उनको इंश्योरेंस करा लेंगे। सभी वाहनों का इंश्योरेंस टाइमली किया जाएगा क्योंकि पहले नहीं हो पाया, उन सबका संज्ञान अभी अभी आया मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुधार किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुधार कर लिया गया है और इनका भी टाइमली सबका सुधार कर लिया। विधानसभा बजट सत्र से शुरू हुआ पहाड़ प्लेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से विवाद और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक खजान दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के विधायकों से इस्तीफे की मांग की है। खजान दास का कहना है कि कांग्रेस के गालीबाज विधायक हरीश धामी और मदन सिंह बिष्ट को भी इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने विधानसभा के अंदर गाली देकर मातृशक्ति को भी शर्मसार किया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां अब पहाड़ और प्लेन का विवाद प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी भी खुले में कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस के नेताओं से भी इस्तीफे की मांग की है। इसी के साथ हरीश धामी और मदन सिंह बिष्ट के इस्तीफे की मांग की गई है। खजान दास ने हरीश धामी और मदन सिंह बिष्ट के इस्तीफे की मांग की है। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां पहाड़ और मैदान का विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रेमचंद्र के इस्तीफे के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए और अपने गालीबाज जो विधायक हैं जिन्होंने सदन के बाहर और सदन के अंदर जो बातचीत की है, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको चिन्हित होना चाहिए, उनको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। और पूर्व सीएम माननीय हरीश रावत जी को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तराखंड के मसीहा अपने आप को बताते हैं और इन नेताओं पर कोई भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की जो खेदजनक है। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष थीम पर रामलीला मैदान में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई विभागों की ओर से लगे स्टॉलों का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।